जयपुर गांव एक बहुत ही छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी कन्हैया लाल रहता था। कन्हैया लाल के दो बेटे और दो बहुएं थी। कन्हैया लाल की छोटी बहू को खाने का बहुत ज़्यादा शौक था, जिसकी वजह से कन्हैया लाल बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। शीतल कन्हैया लाल की बड़ी बहू होती है और वो बहुत समझदार और बहुत शांत मिजाज की होती है, जिसकी वजह से कन्हैया लाल उससे हर बात करता था। मीना कन्हैया लाल की छोटी बहू होती है, जिसे खाने का बहुत शौक था और वो बहुत ज़्यादा खाती थी, जिसकी वजह से उसका पति भी परेशान रहता था। मीना की शादी को 1 महीना हो गया था, तो सारे घर वाले ये जान गए थे कि मीना बहुत खाती है। देख बहू, जल्दी से सबके लिए नाश्ता बना दे। ठीक है माँ, मैं अभी सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। आप जाइए, आराम से बैठिए और मैं नाश्ता बहुत जल्दी बनाती हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बनाना सिखाया है। मीना की सास मीना को नाश्ता बनाने के लिए कहकर चली जाती है। मीना ये सुनकर बहुत खुश होती है। मीना को खाना बनाना और खाना दोनों ही बहुत पसंद था। ऐसे ही कुछ देर हो जाती है। थोड़ी देर बाद ही मीना सबके लिए बहुत अच्छा नाश्ता बना देती है और ये देखकर मीना बहुत खुश होती है कि उसने पहली बार अपने ससुराल वालों के लिए इतना अच्छा नाश्ता बनाया था। अरे मीना, ये कितने लोगों का नाश्ता बना दिया तुमने? घर में वैसे ही राशन कम है और तुमने इतने लोगों का नाश्ता बना दिया। इतना सारा खाना कौन ही खाएगा भला? अरे भाभी, इतना सारा नाश्ता कहाँ है? कुछ ही लोगों का नाश्ता तो बनाया है और वैसे भी सब लोग खाने बैठेंगे तो सारा खत्म हो जाएगा। आप सबको जाकर बुला ले आइए। मीना की जिठानी जाकर सब घर वालों को बुला लेती है और सब लोग नाश्ता करने लगते हैं। तो वहीं मीना बहुत जल्दी जल्दी खाती है और उसकी वजह से सारा खाना खत्म हो जाता है। पता नहीं आप किस खानदान की भूखी बहू उठा लाए। आपने देखा नहीं कि वो कितनी जल्दी जल्दी खाना खाती है, और ये सब बहुत बुरी बात होती है। कन्हैया लाल अपनी पत्नी की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता। वो सोचता है कि इस समस्या का एक हल निकालना ज़रूरी है, इसलिए वो उस वक्त चुप ही रहता है। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है, जहां मीना के पति से भी लोग सवाल करने लगते हैं कि उसकी पत्नी इतनी पेटू क्यों है। वहीं एक औरत दूसरी औरत से बातें कर रही होती। अरे, तुम्हें पता चला कि कन्हैया लाल जी की बहू बहुत खाती है? पूरे गांव में उसके ही चर्चे हैं। अरे हाँ बहन, मुझे तो पता चला ही है कि कन्हैया लाल जी की बहू बहुत मोटी है और वो खाना भी ज़्यादा खाती है। पर हमें क्या, वो अपने ससुर का खा रही है, हमारा क्या जा रहा है उसमें। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह कन्हैया लाल के पास एक आदमी आता है और वो उससे कहता है, गांव में एक प्रतियोगिता हो रही है खाने की। मुझे पता चला है आपकी बहू बहुत खाती है, आप उसे वहां भेज दीजिए। ये सब मीना खरी सुन रही थी। खाने की बात सुनकर ही मीना के मुंह में पानी आ जाता है। अरे नहीं नहीं भाई, आपको गलत फहमी हुई है। मेरी बहू इतना नहीं खाती है जितना आप सोच रहे हैं। वो इस प्रतियोगिता के लिए नहीं बनी है। आप जाइए, यहाँ कोई ऐसा खाने वाला नहीं है। कन्हैया लाल उस आदमी से झूठ बोल देता है। पर अगले दिन मीना प्रतियोगिता में चली जाती है, जहां वो इतना ज़्यादा खाती है कि सभी गांव वाले उसे देखकर दंग रह जाते हैं और सब सोचने लगते हैं कि इस औरत को बेकार ही बताया गया। वहीं कन्हैया लाल भी खड़ा था। उसे ये देखकर बहुत हैरत हुई कि उसकी बहू इतना ज़्यादा खाना खा रही है और वो ये देखकर बहुत शर्मिंदा भी हुआ। आज जो हरकत बहू ने की है उससे मैं बहुत शर्मिंदा हुआ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बहू को सीधे सीधे ना कहकर हम उसे एक सबक सिखाए। अरे पिताजी, आप उसे कुछ भी सिखा दिए, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। क्यों ना आप उसे किचन की जिम्मेदारी दे दीजिए, शायद उसे कुछ समझ आ जाए। कन्हैया लाल ने सोचा कि उसकी बहू सही कह रही है, क्या पता जिम्मेदारी आने पर मीना कम खाए। ऐसे ही सुबह हो जाती है। कन्हैया लाल मीना को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, बहू, आज से नाश्ता खाना सब कुछ तुम देखोगी। सारा राशन एक हफ्ते का है, उसी हिसाब से करना। मीना ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से किचन में आ जाती है। पर वो देखती है 1 हफ्ते के हिसाब से राशन बहुत कम है और वो सोचती है कि इन सबको कैसे मैनेज किया जाए। पहले दिन मीना बहुत अच्छा खाना बनाती है
और सब कुछ जल्दी जल्दी खुद ही खा लेती है, जिसकी वजह से दूसरों को खाना कम पड़ जाता है और सब लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बहू, खाना तो बहुत अच्छा था, पर शायद कम पड़ गया। कल से तुम और ज़्यादा बनाना। पर हाँ, एक हफ्ते का राशन पूरे एक हफ्ते ही चलना चाहिए। उस दिन मीना को अपने ससुर की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि वो बहुत खाती है, उसे अब अपने खाने की आदत कम करनी पड़ेगी। और वो अगले दिन सुबह सुबह उठकर सबके लिए खाना बना लेती है और फिर वो सबसे कम खाती है। ये देखकर सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं। मीना को अपनी आदत बदले हुए पूरे 2 महीने हो जाते हैं और एक दिन मीना को कन्हैयालाल अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, बहू, तुम्हारे इस बदलाव से सभी लोग खुश हैं और गांव में भी ये खबर फैल गई है कि कन्हैयालाल की बहू ने अपनी आदत सुधार ली है। अब हर तरफ मीना के बदलाव की ही बातें होने लगी। पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि मीना की अब आदत सही हो गई है और वो कम खाती है। मीना के बदलाव से उसका पूरा परिवार बहुत खुश था, जिसकी वजह से मीना अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी और मीना ने खाने की आदत भी बहुत कम कर दी थी।